हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। कल हमने मॉडल के बारे में जाना था और आज भी हम मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले यदि आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। हम चाहते हैं कि जो लोग कहीं दूर हैं, गांव पे हैं, जो अभी बासदा या सिटी में कहीं पर भी पढ़ाई करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, तो वहाँ पे ये वीडियो को देखें। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ईडियम। हमारा आज का ईडियम है बैक आउट ऑफ। हमारा ईडियम है बैक आउट ऑफ। इसका मतलब होता है वादे से मुकर जाना। वादे से मुकर जाना। देखो फ्रेंड्स, हम आपको लगातार वर्ब की क्लासें दे रहे हैं, तो आप भी हमारा साथ दो। इसका यूज़ देख लेते हैं हम सेंटेंस में कैसे इसका यूज़ करेंगे। ही बेग्ड आउट ऑफ प्रॉमिस। वह क्या कर दिया उसने? वादे से मुकर गया। जो उसने मुझे क्या किया था? ही हैड गिवन मी, जो मुझे उसने दिया था वादा, तो वो मुझ क्या हो गया यहाँ पे? वादे से मुकर गया। तो ये आज का हमारा ईडियम्स है। मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा ईडियम्स को लर्न करें। आज हम पढ़ेंगे मॉडल। मैंने आपको मॉडल बताए थे क्या क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, फिर उनके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन, could, may, might, shall, should, will, would, ought to, used to, need not, dare not, ये हमारे क्या होते हैं? मॉडल होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मॉडल्स को हम कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले इनके फैक्ट देख लेते हैं हम मॉडल्स के। मॉडल को हम मेन वर्ब और सपोर्टिंग वर्ब की तरह यूज़ नहीं कर सकते। मॉडल को हम कैसे यूज़ नहीं कर सकते? मेन वर्ब और सपोर्टिंग वर्ब की तरह यूज़ नहीं कर सकते। और मॉडल के बाद जो वर्ब आती है वह कैसी रहती है? हमारी बेस फॉर्म में आएगी। मॉडल के बाद वर्ब कैसी आएगी? बेस फॉर्म में आएगी। अब बेस फॉर्म का मतलब क्या होता है? बेस फॉर्म का मतलब वह होता है जो कैसे ले? V1 और प्लूरल फॉर्म में हो, जिसमें क्या होता है? एस या एस नहीं लगता है। और मॉडल का जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपसे कल यही बोला था कि उसमें हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, अदरवाइज ये मॉडल की तरह काम करना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैन और कुड के बारे में।
कैन और कुड का मतलब होता है सकता। कैन और कुड जो क्या करेगा, पावर बताएगा, एबिलिटी बताएगा और हमारी कैपेसिटी बताएगा। शक्ति को बताता है, क्षमता को बताता है, योग्यता को बताता है, वो हमारा क्या होता है, कैन और कुड, इनका यूज होता है। कैन कैन का यूज कहाँ पे होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा, जबकि ये हमारा कुड का प्रयोग कहाँ पे होता है, पास्ट टेंस में होता है। कैन का ही पास्ट रूप होता है कुड, मे का पास्ट रूप होता है ऐसे ही माइट। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि आपको कुछ भी वीडियो में समस्या आती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके। दोस्तों, आई कैन टीच यू प्रॉपरली, मैं आपको क्या कर सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ अच्छे तरीके से, और मैं आपको क्या कर सकता था, पढ़ा सकता था अच्छे तरीके से। ये होता है हमारा प्रेजेंट में, ये होता है हमारा पास्ट में। आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, कैन हमारा मॉडल है, टीच हमारी V1 फॉर्म है। टीच क्या होती है, हमारी वर्ब होती है, जो कैसी होती है, बेस फॉर्म में है। यू हमारा सब्जेक्ट है, प्रॉपरली हमारा एडवर्ब है। अच्छे से क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, अच्छे से प्रॉपरली मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा प्रेजेंट में, आई कैन टीच यू प्रॉपरली, मैं आपको अच्छे से सिखा सकता हूँ। और यहाँ पे मैं आपको सिखा सकता था या सिखा सका अच्छे से, तो ये हमारा कैसा होगा, कुड में यूज़ होगा। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में तो आ ही गए होंगे, और भी हम इनके यूज़ देख लेते हैं कैसे कैसे होते हैं। इनमें तो हमारी क्या बता रहे थे, योग्यता बता रहे थे कि हम पढ़ा सकते हैं, एबिलिटी बता रहे थे इसमें कि हम पढ़ा सकते हैं अच्छे से। अब हम देखते हैं कि और कैसे हम इनको यूज़ करते हैं। तो ये जैसे फ्रेंडली रिक्वेस्ट में, कैसे फ्रेंडली रिक्वेस्ट में हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, फ्रेंडली रिक्वेस्ट में हम क्या कर सकते हैं, कैन का यूज़ कर सकते हैं, और जो हमारी फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है उसमें हम कुड का यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको आज मॉडल के बारे में बहुत अच्छे अच्छे रूल सिखाने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, वीडियो को देखें, मॉडल का कैसे यूज़ किया जाता है समझें। तो फ्रेंडली रिक्वेस्ट हम किससे करते हैं, हमारे दोस्त वगैरह होंगे तो हम उनसे फ्रेंडली रिक्वेस्ट करेंगे। फ्रेंडली रिक्वेस्ट का क्या मतलब होता है, जिनको हम जानते हैं। नो, अब जिनको हम जानते हैं तो उनके साथ हम कैन का यूज़ करेंगे, और जिनको हम नहीं जानते हैं तो उनके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, अननोन। जिनको हम नहीं जानते हैं उनके साथ क्या यूज़ करेंगे, अननोन। अननोन के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों,
तो मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल में कैसे हम इनको यूज़ करेंगे। जैसे हम बोलते हैं कि क्या मैं आपकी कार ले सकता हूँ एक दिन के लिए। जैसे हमारे कोई मित्र वगैरह होंगे, हम उनसे बोलेंगे कि मैं आपकी कार ले सकता हूँ एक दिन के लिए। तो सॉरी दोस्तों, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कैन यू गिव मी यूर कार फॉर वन डे। कैन यू गिव मी यूर कार, क्या तुम मुझे अपनी कार दे सकते हो एक दिन के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरे दोस्त से, कोई भी मेरा दोस्त है, मैं उससे क्या कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, उससे क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भैया मुझे तुम कार दे दोगे क्या एक दिन के लिए। तो हमें क्या करना है, यूज़ कैन का यूज़ करना है। जब हम किसी अननोन पर्सन से बात करते हैं, अननोन पर्सन से बात करेंगे तो हम देखो क्या यूज़ करेंगे। ठीक है, जब हम कैसे अननोन के साथ में यूज़ करेंगे कुड, तो हम क्या यूज़ करेंगे, कुड, कि कुड यू टेल मी द वे टू बस स्टैंड, कहाँ पे जाना है हमें, क्या हमें आप बता सकते हो कि बस स्टैंड का रास्ता क्या कहाँ पे है, क्या हो सकता है बस स्टैंड का रास्ता पूछने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमें सेंटेंस में यूज़ करना है कैन का और कुड का। यहाँ पे रिक्वेस्ट का सेंस निकलेगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी अननोन पर्सन से पूछेंगे जिनका हमें पता भी नहीं रहता, कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो हम कभी किसी से पूछते हैं कि बस स्टॉप का रास्ता, तो ऐसे पूछने के लिए हमें क्या करना है, कुड का यूज़ करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, इसमें आपको एरर बताना है कि इसमें क्या एरर हो सकती है। यहाँ पे ये फोर्थ ऑप्शन हमारा नो एरर का है। तो जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, अब इसमें आपको बताना है कि इसमें क्या एरर हो सकती है। तो हम देखेंगे इसमें क्या एरर हो सकती है। हमने देखा बी क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है। कैन बी क्या होता है हमारा, कैन यहाँ पे होता है हमारा मॉडल। अब लेकिन ये एबल टू आ रहा है, पता है आपको एबल टू का क्या मतलब होता है। एबल टू का मतलब भी होता है सक्षम होना, योग्य होना, और कैन का मतलब भी होता है योग्य होना, सक्षम होना। तो एक साथ हम इन दोनों को यूज नहीं कर सकते, इसलिए या तो हमें कैन बी को हटाना पड़ेगा या फिर हमें एबल टू को हटाना पड़ेगा। तो हमें इसमें कैसे सुधार करेंगे,
देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा है, क्या लिखा है कि बी कैन सॉल्व ऑल क्वेश्चन। अब मैंने यहाँ कैन के साथ क्या लगाया है, V1 क्या बेस फॉर्म लगाई है, और एबल टू के साथ में मैंने जो लगाई है, क्या लगाई है, इज लगाया है। क्या लगाया है मैंने, ऑल के साथ में ये क्वेश्चन करना है आपको। देखिए सर, बी कैन सॉल्व ऑल क्वेश्चंस। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने ऐसे मॉडल की तरह यूज़ किया है। ये मॉडल है, मॉडल क्या लेता है हमारा, बेस फॉर्म लेता है। कौन सी फॉर्म लेता है, बेस फॉर्म। तो मॉडल के साथ हमारा बेस फॉर्म आ गया V1, और ऑल क्वेश्चन। या तो हम इसे ऐसे करेक्ट लिख सकते हैं, या फिर हम इन्हें इसे ऐसे करेक्ट लिख सकते हैं कि कैन बी को हटा देंगे, कैन बी की जगह पे हम किसका यूज कर लेंगे, इसका यूज कर लेंगे। और एबल टू यानी कि वो भी अब क्या हो जाता है, सॉल्व करने के सक्षम है या सॉल्व करने के लायक है। तो एबल का मतलब भी होता है क्या, योग्य होना। इसलिए हम क्या एक साथ इनका यूज नहीं कर सकते। और जो एग्जामिनर होता है वह इन दोनों को एक साथ बहुत अच्छे से लिख के देता है, और हमको पता भी नहीं चलता कि इसमें क्या एरर है। देखने में तो बहुत अच्छा लगता है कि इसमें कुछ एरर ही नहीं रहेगी, लेकिन एरर कहाँ पर है, इन दोनों में। तो हमें पार्ट ए, बी, सी या डी, इन सभी पार्टों में से बताना कि एरर किस में है। तो आपको समझ में आ गया एरर कहाँ पे है। एरर या तो यहाँ होगी या यहाँ होगी, लेकिन जो एग्जामिनर रहेगा वो एक ही एरर देगा आपको। ऐसे एक और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब इसमें आपको देखना है कि एरर कहाँ पे है। बी कैन बी कैपेबल ऑफ डूइंग हिज ड्यूटी। अब इसमें क्या है, फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे कैपेबल आ गया। कैपेबल यहाँ पे क्या होता है, कैपेबल भी होता है कि भैया हम भी कुछ कर सकते हैं और ये भी कुछ कर सकते हैं। तो जब दोनों कर सकते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, सुपर फ्लॉस। इन दोनों का एक साथ यूज नहीं होगा। तो फिर हम इनको सुधार देते हैं कि कैसे इनका सही फॉर्म में यूज होगा। देखिए दोस्तों, हम इन्हें ऐसे सही कर सकते हैं, बी आर कैपेबल ऑफ डूइंग हिज ड्यूटी। इसमें हम आर का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, मॉडल की तरह यूज़ करेंगे तो ये क्या ले लेगा, फिर बेस फॉर्म ले लेगा, V1 फॉर्म ले लेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको एक बार और बताऊँगा कि कहाँ पे क्या आता है। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा कैन और कुड के बारे में। अभी हम पढ़ लेते हैं मे और माइट के बारे में। मे और माइट,
मे और माइट दोनों क्या बताएंगे, पॉसिबिलिटी बताएंगे। लेकिन पॉसिबिलिटी कैसी बताएंगे, जो हमारा मे रहेगा, मे आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटी बताएगा, जबकि हमारा माइट रहेगा, माइट कैसे बताएगा, कम पॉसिबिलिटी बताएगा। बिगर और लोअर, बिगर और लोअर कैसी पॉसिबिलिटी बता रहा है, एक तो हमारा ज़्यादा बता रहा है और एक कम बता रहा है। अब मे का ही हमारा क्या होता है, पास्ट का रूप, ठीक है। मे का ही हम पास्ट में क्या यूज़ करते हैं, माइट का यूज़ करते हैं। मे का कहाँ पे यूज़ करेंगे हम, प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे, इसका पास्ट टेंस में यूज़ करेंगे। जैसे हमने कैन और कुड के बारे में पढ़ा था कि प्रेजेंट पास्ट में, ऐसे ही हम इनको यूज़ करेंगे। लेकिन हमने वहाँ पे पढ़ा था कि वो कैपेसिटी बताता है, पावर बताता है, एबिलिटी को बताता है। लेकिन ये यहाँ पे मे और माइट रहता है, ये किसे बताता है, पॉसिबिलिटी को बताता है। पॉसिबिलिटी कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो इनका हम देख लेते हैं सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, इट मे रेन टुडे और इट माइट रेन टुडे। अब बरसात हो सकती है आज, हमें तो नहीं पता हो सकती है कि नहीं हो सकती बरसात, तो इसलिए हम यहाँ पे दोनों का यूज़ कर सकते हैं। मे का भी यूज़ करेंगे और माइट का भी यूज़ करेंगे, क्योंकि हम नहीं जानते, हमें पता ही नहीं है कि आज बरसात हो सकती है कि नहीं हो सकती, कोई रीज़न ही नहीं दिया है। कैसा है, दोनों एक जो दोनों हमारे जो सिचुएशन है वो कैसी हैं, पैरेलल हैं, समांतर हैं सिचुएशन। तो हम इन इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते कि मे आएगा या माइट आएगा। तो ऐसे हमें मे और माइट का यूज़ करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको बताया है, इट मे रेन टुडे बिकॉज देयर आर हैवीली क्लाउड इन द स्काई। आज क्या हो सकती है भैया, आज बरसात हो सकती है। यहाँ पे क्या आ गया, हमारी यहाँ पे पता चल गया हमें कि बादल कैसे हैं, बहुत ज़्यादा हैं और आज बरसात हो ही सकती है। संभावना कैसी है, पॉसिबिलिटी हमारी बहुत ज़्यादा है, बिगर है, बड़ी पॉसिबिलिटी है। हमें पता ही है कि बादल हो रहे हैं तो पानी तो गिरेगा ही, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, मे का यूज़ करेंगे।